शाम के ठीक 7 बज रहे थे। गांव से शहर तक जाने वाली पक्की सड़क पर सजी धजी बारात आगे बढ़ रही थी। ढोल की थाप, बैंड की धुन, लाइटों की चमक और लोगों की हंसी, सब कुछ किसी फिल्मी शादी जैसा लग रहा था। दूल्हा अमन सफेद शेरवानी में घोड़े पर बैठा था। सिर पर सेहरा, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में कुछ अजीब सा था। वो मुस्कुरा तो रहा था, पर दिल कहीं और था। अरे दूल्हे राजा, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, एक दोस्त ने मजाक किया। अमन ने हल्की सी हंसी हंस दी, मगर उसकी नज़र सामने रास्ते पर ही टिकी रही, जैसे वो किसी मोड़ का इंतजार कर रहा हो। उधर दुल्हन काव्या के घर में खुशी का सैलाब उमड़ा हुआ था। आंगन में रंगोली, दीवारों पर झालरें, औरतें गीत गा रही थीं। आज मेरे पिया घर आएंगे। काव्या लाल जोड़े में आईने के सामने बैठी थी। मेकअप पूरा हो चुका था। माँ ने माथे पर काला टीका लगाया। मेरी बेटी आज से किसी और घर की हो जाएगी। माँ की आंखें भर आईं। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, माँ रोइए मत, मैं दूर थोड़ी जा रही हूँ। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे भी अजीब सी घबराहट हो रही थी। शादी तय हुए 6 महीने हो चुके थे। अमन शांत, समझदार और कम बोलने वाला लड़का था, पर कभी कभी उसकी चुप्पी बहुत भारी लगती थी। बारात अब दुल्हन के घर से सिर्फ 500 मीटर दूर थी। अचानक रुको, अमन की आवाज ढोल बैंड के शोर को चीरती हुई निकली। घोड़ा थम गया। बैंड वाले चुप हो गए। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या हुआ? पिता ने घबराकर पूछा। अमन ने घोड़े से उतरते हुए कहा, बारात यहीं रुकेगी। क्या मतलब? चाचा ने आवाज ऊंची कर दी। अमन ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई मुस्कान नहीं थी, सिर्फ दृढ़ता और दर्द। मैं इस शादी को ऐसे आगे नहीं बढ़ा सकता। कुछ पल के लिए सब सन्न रह गए। फिर एक साथ सवालों की बौछार शुरू हो गई। पागल हो गए हो क्या? इतनी इज्जत समाज लड़की वाले, शादी के दिन ऐसा कौन करता है? अमन के पिता का चेहरा लाल हो गया। तू जानता है तू क्या कह रहा है? अमन ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, हाँ पापा, मैं सब जानता हूँ। अमन की आंखों के सामने सालों पुरानी यादें घूम गईं। उसकी माँ शांत, सहनशील, हमेशा मुस्कुराती हुई, और पिता समाज में इज्जतदार, बाहर से आदर्श पति। पर घर के अंदर हर रात की चुप्पी, हर सुबह माँ की सूजी आंखें। एक दिन अमन ने माँ से पूछा था, आप रोती क्यों रहती हो? माँ ने बस इतना कहा था, कुछ सवालों के जवाब समय पर नहीं मिलते बेटा। शादी तय होने के बाद एक दिन अचानक अमन की मौसी ने उसे बुलाया। तू सच जानना चाहता है? उन्होंने पूछा। और फिर जो बताया, वो सच अमन के दिल में जहर की तरह फैल गया। काव्या का परिवार बाहर से जितना साफ दिखता था, अंदर उतना ही गहरा राज छुपाए था। एक ऐसा राज जो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। अमन ने कई रातें बिना सोए बिताईं। काव्या से बात करना चाहा, लेकिन डर गया, अगर सच निकला तो। उधर दुल्हन के घर खबर पहुंची, बारात रुक गई है। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? कुछ ही मिनटों में अमन और उसके घरवाले भी वहां पहुंच गए। आंगन में सन्नाटा छा गया। गीत बंद हो गए। लाइटें जल रही थीं, लेकिन माहौल बुझ चुका था। काव्या पर्दे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल कह रहा था, कुछ बहुत गलत है। अमन ने सबके सामने कहा, मैं शादी से मना नहीं कर रहा, मैं सच चाहता हूँ। दुल्हन के पिता चौंक गए। कैसा सच? अमन ने एक गहरी सांस ली। वो सच जो अगर आज नहीं बताया गया तो कल मेरी पत्नी की जिंदगी मेरी माँ जैसी हो जाएगी। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसने पर्दे को कसकर पकड़ लिया। पूरा घर खामोश था। सबकी नजरें दुल्हन के पिता पर थीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस सिर झुका लिया, और वही सिर झुकाना अमन के लिए सबसे बड़ा जवाब था। अमन ने सबकी ओर देखते हुए कहा, आज अगर सच सामने नहीं आया तो ये बारात आगे नहीं बढ़ेगी। उधर पर्दे के पीछे खड़ी काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ चुकी थी, आज उसकी शादी नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। आंगन में पसरा सन्नाटा अब बोझ बनने लगा था। शहनाइयों की जगह फुसफुसाहटों ने ले ली थी। हर नज़र दुल्हन के पिता राघव प्रसाद पर टिकी थी, जिनका सिर अब भी झुका हुआ था। अमन ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, चुप्पी भी कई बार जुर्म होती है अंकल। राघव प्रसाद की उंगलियां कांप गईं। उनकी पत्नी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया, जैसे कहना चाह रही हो, अब और मत छुपाइए। पर्दे के पीछे खड़ी काव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस पिता को वो आदर्श मानती आई थी, आज वही सबसे कमजोर दिख रहे थे। पापा, काव्या की आवाज कांपती हुई निकली। सबकी नजरें पर्दे की ओर मुड़ गईं। काव्या बाहर आ गई, लाल जोड़े में, आंसुओं से भरी आंखों के साथ। आप लोग किस सच की बात कर रहे हैं? उसने सीधे अपने पिता से पूछा। राघव प्रसाद ने सिर उठाया। उनकी आंखों में अपराध बोध साफ था। काव्या, उन्होंने भारी आवाज में कहा, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां खराब कर देती हैं। अमन चुपचाप खड़ा था। उसने तय कर लिया था,
आज आधा सच नहीं चलेगा। राघव प्रसाद बोले। तुम्हारी एक बड़ी बहन थी, पूजा। काव्या सन्न रह गई। बड़ी बहन? लेकिन मुझे तो कभी, क्योंकि हमने उसे मार दिया। ये शब्द जैसे जमीन पर गिरकर टूट गए। घर की औरतों के मुंह से चीख निकल गई। काव्या लड़खड़ा गई। नहीं, ये झूठ है। उसके होंठ कांप रहे थे। राघव प्रसाद ने बताया, पूजा पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मसम्मानी लड़की थी। उसकी शादी जल्दबाजी में कर दी गई थी। ससुराल में उसे दहेज के लिए ताने मिलते थे। पति शराबी था और ससुराल वाले चुप। पूजा ने एक दिन मायके आकर कहा था, पापा मैं वहां नहीं रह सकती, लेकिन समाज, लोग क्या कहेंगे? इस सवाल ने एक बेटी की आवाज दबा दी। उसे वापस भेज दिया गया। 3 महीने बाद खबर आई, पूजा ने फांसी लगा ली। हमने सबको कहा लड़की कमजोर थी। राघव प्रसाद रो पड़े। लेकिन सच ये था कि हमने उसे बचाया नहीं। और फिर हमने उसका नाम तक मिटा दिया। काव्या जमीन पर बैठ गई। उसके सामने सब अंधेरा हो गया। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? वो चीख पड़ी। डर था। माँ ने रोते हुए कहा कि तू भी सवाल करेगी। अमन आगे आया। मैंने ये सब अपनी मौसी से जाना। वो पूजा की कॉलेज फ्रेंड थी। उसने काव्या की ओर देखा। मैं तुमसे शादी करने से नहीं डरता था, मैं उस चुप्पी से डरता था जो जुल्म को जायज बना देती है। काव्या ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसे समझ आया कि अमन ने बारात क्यों रोकी। पूरा घर रो रहा था। मेहमान चुप थे। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं। काव्या उठी। उसने अपने आंसू पोंछे। अगर आज मैं चुप रही, उसने कहा, तो कल कोई और पूजा मरेगी। उसने अपने पिता की ओर देखा। पापा, क्या आप मानते हैं कि पूजा के साथ गलत हुआ? राघव प्रसाद ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, बहुत बड़ा गलत। काव्या ने सबके सामने कहा, तो आज ये शादी तभी होगी जब ये परिवार पूजा की सच्चाई को स्वीकार करेगा। उसने अमन की ओर देखा। और अगर तुम अब भी मेरे साथ चलना चाहो। अमन की आंखें भर आईं। मैं सच के साथ चलना चाहता हूं, डर के साथ नहीं। राघव प्रसाद ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, हमने गलती की, आज नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरेंगे। उन्होंने गांव के सामने पूजा की मौत का सच स्वीकार किया। कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का वादा किया। ये आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। शादी हुई, लेकिन बिना शोर शराबे के, बिना दिखावे के। शहनाई बजी, पर इस बार उसमें आत्मा थी। काव्या ने फेरे लेते वक्त मन ही मन कहा, दीदी आज मैं तुम्हारे हिस्से की भी सांस लूंगी। अमन ने कसम खाई, मैं कभी चुप नहीं रहूंगा। कुछ लोग शादी वाले दिन बारात लाते हैं, कुछ लोग उस दिन सच ले आते हैं। और सच अगर समय पर आ जाए तो वो रिश्ते नहीं तोड़ता, उन्हें इंसान बनाता है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।